नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात तकरीबन 2 साल पहले की है, जब दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या हुई थी। जज के सामने वकील के भेस में आए 2 शूटर्स ने गोगी को खत्म कर दिया था। आज इस वारदात का जिक्र इसलिए क्योंकि ठीक ऐसी ही वारदात लखनऊ कोर्ट में दोहराई गई। गैंगस्टर गोगी की तरह ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर संजीव जीवा का मर्डर कर दिया गया। जीवा को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। कमाल देखिए कि यहां भी शूटर वकील के ही भेस में आया था। उसने जीवा पर पुलिस के सामने फायरिंग की और पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर जीवा को खत्म कर दिया। इसी पर आइए देखते हैं जुर्म का जीवा मारा गया। कंपाउंडर से बना गैंगस्टर, कोर्ट रूम में उसका मर्डर। लखनऊ कोर्ट में धाए धाए जीवा की जिंदगी खत्म। बीवी ने जताया था डर, हो गया गैंगस्टर का मर्डर। जुर्म की दुनिया के जीवा का द एंड। इंसाफ के मंदिर में एक बार फिर मर्डर हो गया। अदालत की चौखट बुधवार को फिर से लाल हो गई। जी हां, तस्वीरें लखनऊ के केसरबाग स्थित SC/ST कोर्ट परिसर की हैं, जहां बुधवार को पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी और जीवा का मर्डर कर दिया गया। वारदात को दोपहर उस वक्त अंजाम दिया गया जब इस गैंगस्टर को पेशी के लिए लाया गया था। और ये आप देखिए कि ये कोर्ट परिसर है, कोर्ट रूम है, और ये कहा जा रहा है कि जब संजीव जीवा यहाँ पर पेशी के लिए लाया गया तो उसके बाद बाहर उसको गोली मारी गई और उसके बाद आप देखिए कि वो कोर्ट रूम के अंदर भी भागा। ये जो तमाम सारे आपको खून के निशान यहाँ पर जमीन में पड़े हुए नजर आ रहे होंगे। तो एक बड़ी घटना फिलहाल यहाँ पर घटित करने की कोशिश की गई है। बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। क्या हुआ था सर? अंदर परिसर में घुस के जो है गोली मार दी गई अधिवक्ता के रूप में जो है आकर, और इसे असुरक्षित अधिवक्ता है, इसके लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था की नहीं जाएगी। दोपहर तकरीबन 4 बजे लखनऊ जेल में बंद गैंगस्टर संजीव जीवा पेशी के लिए कोर्ट में लाया गया था। जैसे ही जीवा को कोर्ट में पेश करके बाहर लाया गया, कोर्ट परिसर में मौजूद वकील के भीष में आए शूटर ने गोलीबारी शुरू कर दी। उसका निशाना गैंगस्टर जीवा था, जो गोली लगते ही मौके पर ढेर हो गया। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, जो कि मुजफ्फरनगर का मूल निवासी था, जिला जेल लखनऊ से एक पुलिस स्क्वाड टीम के द्वारा लाया गया था। जैसे ही वो विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट में उसने 3:50 से 55 के बीच में गवाही के लिए एंटर करने का प्रयास किया, उस पे वकील के भेष में एक व्यक्ति ने फायर किया। बकौल पुलिस, हमलावर ने 5 से 6 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने शूटर को दबोच लिया, जिसकी पहचान विजय यादव के तौर पर हुई, जो कि जौनपुर का रहने वाला बताया जाता है। उधर घायल गैंगस्टर जीवा को बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। संजीव जीवा को पेशी पर लेकर आए 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। जो 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनको बलरामपुर में उपचार के लिए लाया गया। यहाँ पर
पहले पुलिसकर्मी लाल मोहम्मद से हमने बात करी है, दूसरे पुलिसकर्मी हैं कमलेश कुमार। कमलेश कुमार जी यहाँ पर देख रहे होंगे, अब लेटे हुए हैं। जब आप लेकर के आए थे पुलिस में, तो आपको कैसे गोली लग गई? बचाने के चक्कर में। किसको? उसको पकड़ने के लिए या जो पकड़ने के चक्कर? जो अपराधी था उसको पकड़ने के चक्कर उसने आपको गोली मार दी? आपने उसको धर दबोचा? हाँ, पकड़ लिए थे हम लोग। तो ये गोली लगने के बाद भी, ये कमलेश कुमार हैं जिनका कहना है कि गोली लगने के बाद मेरे पैर में गोली लगी। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर ये एडमिट लेटे हुए हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इनका पैर, यहाँ पर ये इस जगह पर इनके गोली लगी हुई है। यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है और इन्होंने बताया कि जो अपराधी जिसका नाम विजय यादव है, जिसको इन्होंने धर दबोचा, उसके बाद इनके सहयोगी के माध्यम से उसको पकड़ लिया गया। कोर्ट परिसर में इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल का इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर शूटर कोर्ट रूम तक पहुंचा था। फायरिंग में 1.5 साल की बच्ची और 2 पुलिस वाले भी घायल हो गए। फायरिंग में गैंगस्टर जीवा की मौत हो गई, जबकि 1.5 साल की बच्ची लक्ष्मी घायल हुई है। इसके अलावा सिपाही लाल मोहम्मद और कमलेश कुमार भी घायल हो गए। उधर पुलिस ने शूटर विजय यादव को धर दबोचा। संजीव जीवा का उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई है तथा दोनों पुलिस के कांस्टेबल तथा महिला जिसका नाम नीलम है वो खतरे से बाहर हैं तथा 1.5 साल की बच्ची जिसका नाम लक्ष्मी है वो उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। जाहिर है कोर्ट रूम में हुए शूटआउट को लेकर कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़े होंगे ही। आखिर कैसे शूटर में हथियार कोर्ट रूम तक पहुंच गया और उसने हत्याकांड को अंजाम दे डाला। साल 2021 में गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, जिसमें उसने अपने पति की हत्या की आशंका को भी जाहिर किया था। आज कोर्ट परिसर में घटित हुई इस घटना ने उसी आशंका को सही साबित कर दिया है। साथ ही सुरक्षा को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी कर दिया है, जिसे 1 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। सोचिए, जिस गैंगस्टर को खत्म करने के लिए उसके दुश्मन कोर्ट रूम तक पहुंच जाएं, उसके जुर्म की दुनिया कितनी बड़ी होगी, उसने कितने दुश्मन बना रखे होंगे। ऐसे में जुर्म की दुनिया के इस संजीव जीवा के अतीत के पन्ने को पलटना भी जरूरी हो जाता है। जीवा का पूरा नाम संजीव महेश्वरी था। यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। करियर की शुरुआत कंपाउंडर से की थी। 90 के दशक में जुर्म की दुनिया में उतरा। पश्चिमी यूपी का कुख्यात गैंगस्टर बना। फरवरी 1997 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या की। मुख्तार अंसारी का करीबी था संजीव जीवा। कृष्णानंद राय हत्याकांड में नाम आया था। जेल से गैंग ऑपरेट करने के आरोप लगे थे। संजीव महेश्वरी और जीवा एक आईएस गैंग नंबर 1 का मुख्य सदस्य और लीडर रहा है तथा इसके गैंग में लगभग 36 सहयोगी हैं। स्वयं की इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री 25 अभियोग इस पे जघन्य अपराधों के दर्ज हैं तथा इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फर्रुखाबाद और लखनऊ के आसपास रहा है। पश्चिमी यूपी में संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा ने अपने जुर्म की अलग ही दुनिया बसा रखी थी। हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण, जालसाजी के ना जाने कितने ही केस इस गैंगस्टर पर दर्ज थे। लेकिन शुरुआत से इस गैंगस्टर की कहानी ऐसी नहीं थी। संजीव कैसे बना जुर्म के जीवा? गैंगस्टर संजीव जीवा मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। शुरुआती दिनों में वो एक दवाखाना संचालक के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करता था। इसी नौकरी के दौरान जीवा ने अपने मालिक यानी दवाखाना के मालिक को ही अगवा कर लिया था। इस घटना के बाद उसने 90 के दशक में कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का भी अगवा किया और फिरौती 2 करोड़ की मांगी थी। उस वक्त किसी से 2 करोड़ के फिरौती की मांग होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी।
इसके बाद जीवा हरिद्वार के नाजिम गैंग से जुड़ा, लेकिन उसे अपना खुद का गैंग बनाने की ललक थी। 10 फरवरी 1997 को बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में संजीव जीवा का नाम सामने आया था। बाद में इस हत्याकांड के लिए संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा भी हो गई थी। इस हत्याकांड के बाद संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी के गैंग में घुस गया था और बाद में मुख्तार अंसारी के संपर्क में आकर उसका भी करीबी बन गया। संजीव जीवा ने अपने जुर्म का दायरा बहुत बड़ा कर लिया था। पश्चिमी यूपी ही नहीं, उत्तराखंड के हरिद्वार में भी उसके खिलाफ कई केस दर्ज थे। एक नजर गैंगस्टर संजीव जीवा की क्राइम फाइल पर। गैंगस्टर संजीव उर्फ जीवा पर 23 केस दर्ज थे। दर्जन भर केस में जीवा कोर्ट से बरी हुआ था। जीवा के गैंग में 3 दर्जन बदमाश शामिल हैं। हत्या, लूट, डकैती, किडनैप के केस दर्ज थे। जीवा को एक केस में उम्र कैद की सजा हुई थी। जिला कारागार लखनऊ में बंद था संजीव जीवा। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त संजीव जीवा के गैंग में कुल 36 बदमाश शामिल हैं, जिनमें से 10 क्रिमिनल पूरी तरह एक्टिव हैं, जबकि 26 ऐसे हैं जो जीवा के सहयोगी हैं। जाहिर है मामला गैंग वॉर में हत्या का है, लिहाजा जीवा गैंग शांत बैठेगा इसके बहुत कम उम्मीद है। लेकिन सवाल यूपी पुलिस पर भी है कि आखिर एक क्रिमिनल की कैसे पुलिस की मौजूदगी में वो भी कोर्ट रूम में हत्या हो जाती है।